अकरम ईद के दिन बकरे की तलाश में निकल ही रहा था, तभी उसकी बीवी उससे कहती है, तुम बाहर तो जा रहे हो, लेकिन इस बार पिछली ईद के जैसे कोई हल्का सा बकरा मत लेकर आ जाना, इस बार मोटा ताजा बकरा लेकर आना। अरे बेगम, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बहुत ही तंदुरुस्त सा बकरा लेकर आऊंगा, जिसको हम काट कर खुद भी खा सकेंगे और दूसरों को भी बांट सकेंगे। ठीक है, तो तुम जल्दी जाओ, देर मत करो, वैसे भी ईद के लिए 2 दिन ही बचे हैं। फिर अकरम ईद के लिए बकरा लेने निकलता है। फिर वो जंगल के रास्ते से जाता है और जाते जाते सोचता है, अरे यार, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक हष्ट पुष्ट सा बकरा देख सकूं। पर ईद तो ईद है, हमारा इतना बड़ा त्योहार ऐसे तो नहीं निकल सकता। मुझे बकरा तो तलाश करना ही होगा, भले ही कम पैसों में। काश ऐसा होता कि मुझे कम पैसों में ही बकरा मिल जाता। अकरम ये कहता हुआ जा ही रहा था, तभी वो देखता है कुछ दूरी पर एक बकरा चल रहा था। अकरम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे ये बकरा किसका है? ये बकरा तो बड़ा ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है। फिर अकरम इधर उधर देखता है, लेकिन जंगल में उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। तब वो उस बकरे के पास पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर आवाज लगाता है, ये बकरा किसका है भाई? अरे बकरा किसका है? अरे भाई बोलो। अकरम इतना ही कहता है, तभी वहाँ एक गरीब औरत आ जाती है। भाई साहब, ये बकरा मेरा है। अच्छा आपी, पर आप इस बकरे को कहाँ लेकर जा रही हैं? भाई साहब, मैं बहुत ही दुखियारी हूँ। मेरे पति का देहांत हो गया और मेरे बच्चे भूखे हैं, तो इस बकरे को बेचकर कुछ पैसे लेकर आऊंगी ताकि हम भूखे न मरे। इतना सुनते ही अकरम बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे इन आपी के बुरे वक्त का फायदा उठाना चाहिए और कम पैसों में ही इसे खरीद लेता हूँ। फिर अकरम उस औरत से कहता है, आपी, आपके बुरे वक्त में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो ले सकती हैं। इससे आपके घर में खाने की समस्या कुछ दिन के लिए दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे बुरे वक्त में मदद की है। आप ये बकरा ले लीजिए। अकरम बकरे को ले लेता है और मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। पैसे भी कम देने पड़े और ईद के लिए बहुत अच्छा बकरा भी मिल गया। इसे देखकर तो मेरी पत्नी और भी खुश हो जाएगी। चल रे बकरे, मेरे साथ मेरे घर चल। फिर अकरम बकरा लेकर वहाँ से चल देता है। आज ऐसा तंदुरुस्त बकरा लेकर जाऊंगा जो मेरे बच्चों ने पहले कभी देखा भी नहीं होगा और न ही मेरे पड़ोसी आज तक ऐसा बकरा लेकर आए होंगे। फिर अकरम बकरे को लेकर अपने घर पहुँच जाता है और उसे घर के एक कोने में बांध देता है। अरे ये बकरा तो बड़ा ही तंदुरुस्त लग रहा है, तुम किसका बकरा पकड़ कर लाए हो? अरे पकड़ कर नहीं लाया हूँ, ये मैं खरीद कर लाया हूँ। जंगल के पास मुझे एक गरीब औरत मिली जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी और उसने कम पैसों में ही मुझे ये बकरा दे दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बकरे से तो हमारा पूरा परिवार का भरपेट खाना हो जाएगा और बाकी के रिश्तेदारों में भी बांट दिया जाएगा। पूरा परिवार तंदुरुस्त बकरे को देखकर पूरा दिन खुशी खुशी बिताते हैं और फिर रात में सो जाते हैं। रात में अकरम को आवाज आती है, अकरम, तू तो यहाँ बड़े मजे से सो रहा है। मुझे बाहर गर्मी में बांध कर चल उठ, मुझे खोल और अंदर लेके आ। ये सुनकर अकरम की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खोलकर वो इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो दोबारा आंखें बंद करके सो जाता है। तभी दोबारा से आवाज आती है, अबे खोल दे मुझे, वरना मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। अकरम हड़बड़ा कर उठता है। फिर वो देखता है उसके दरवाजे के सामने बकरा खड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे मैंने तो इसे बाहर बांधा था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अकरम बकरे को लेकर बाहर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि बकरा तो अपनी जगह पर बंधा हुआ है। तभी अकरम अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथ में कोई बकरा नहीं था। तभी अकरम बहुत तेज चिल्लाता है, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अकरम की आवाज सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे उठ जाते हैं और वो अकरम के पास आते हैं। क्या हुआ? आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? अकरम डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता, बस वो बकरे की तरफ इशारा करता है। अरे तुम्हारा बकरा सही सलामत मौजूद है, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? ये बकरा यहाँ है तो अंदर मेरे साथ कौन था? तुम पागल हो गए हो क्या? ये बकरा यहीं बंधा हुआ है। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। चलो चुपचाप सो जाओ। हाँ अब्बू, चलो सो जाते हैं। वैसे भी परसों ईद है, हमें बहुत तैयारी करनी है। फिर सब सो जाते हैं। कुछ देर बाद अकरम को लगता है जैसे उसे कुछ चुभ रहा हो। अकरम आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी छाती पर बैठा बकरा अपने सींग उसकी छाती में चुभा रहा था। वो डरता हुआ मन में कहता है, या अल्लाह, ये भूतिया बकरा कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया? अब क्या होगा?
अकरम पसीने पसीने से लथपथ हो जाता है और वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूतिया बकरा अपना सींग अकरम के मुंह में डाल देता है, जिससे सींग उसके सर को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। तभी अकरम की बीवी को हलचल महसूस होती है। अरे ये क्या हो रहा है, ये हलचल कैसी है? तभी बीवी उठकर देखती है कि अकरम के सिर में बकरे का सींग गड़ा हुआ था। वो ये देखकर चिल्ला उठती है, जिससे बच्चे भी उठ जाते हैं। अपने अब्बू को ऐसी हालत में देखकर बच्चे चिल्लाने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? अब्बू को किसने मार दिया? अकरम की बीवी डर के मारे बाहर की तरफ दौड़ती है और वो देखती है उसका बकरा तो सही सलामत वहीं पर बंधा था। तभी वो कहती है, ये बकरा तो यही है, उन्हें किसने मारा? अकरम की बीवी इससे पहले कुछ और समझ पाती, भूतिया बकरे ने अपनी गर्दन को लंबा कर लिया और उसके दोनों बच्चों की गर्दन में सांप की तरह लिपटकर उनका गला दबाने लगा। बच्चे चिल्लाने लगे, अम्मी, अम्मी बचाओ हमें, अम्मी, अम्मी बचाओ, अम्मी, अम्मी, ये बकरा हमें मार देगा, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते अम्मी। अपने बच्चों को ऐसे लिपटा देखकर वो डर जाती है। डर के मारे वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। भूतिया बकरे ने अपने नुकीले दांतों से दोनों बच्चों की खोपड़ियों को चबा लिया और उनकी गर्दन से निकलती खून की धारा छत से जाकर टकराने लगी। अब इस औरत की बारी, बस फिर मेरा काम खत्म। छत से टपकते खून की कुछ बूंदें अकरम की बीवी के ऊपर भी गिर जाती हैं और वो होश में आती है। ये सब नजारा देखकर बाहर की तरफ दौड़ती है, लेकिन बकरा अपना विशाल रूप बनाकर अपनी पूंछ को लंबी करके दरवाजे पर लपेट देता है, जिससे उसकी पत्नी दरवाजा खोल नहीं पाती और बस चिल्लाने लगती है, बचाओ, इस भूतिया बकरे से कोई मुझे बचाओ, इसने मेरा हंसता खेलता परिवार सब कुछ तबाह कर दिया, बचाओ। अकरम की बीवी चिल्ला ही रही थी कि बकरा अपने मुंह को लंबा करता है और बीवी के मुंह के अंदर डाल देता है और भूतिया बकरे की गर्दन उसके शरीर उसकी कमर से बाहर निकलती है। फिर भूतिया बकरा वापस जंगल जाता है और उसी गरीब औरत से कहता है, चुड़ैल, हो गया काम पूरा, उस अकरम की ईद को मैंने आखिरी ईद बना दिया। तभी वो औरत तेज तेज हंसने लगती है और हंसते हुए अपना रूप बदल लेती है और एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मेरे प्यारे भूतिया बकरे, अब चलो किसी और की ईद को खुशनुमा बनाते हैं। फिर चुड़ैल अपना रूप बदलकर गरीब औरत बन जाती है और अपने भूतिया बकरे के साथ दूसरे शिकार की तलाश में चल देती है और भूतिया बकरा ईद से पहले ही बहुत सारे परिवारों को अपनी बलि का बकरा बना देता है। ये कहानी नमन की है, जो रामपुर नाम के गांव में रहा करता है। नमन रोज शाम को जुहू बीच पर सैर करने जाता था। एक दिन नमन शाम को अपने कान में ईयरफोन लगाए हुए घूम रहा था और अपने आप में गाना गाते हुए जा रहा था। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तभी उसे ऊपर चांद से एक तेज रोशनी दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद उसे वही रोशनी उसके सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। असल में वो एक लड़की होती है। नमन उससे पूछता है, हेलो मैडम, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मैम आप ठीक तो हैं? आपने कैप्टन मार्वल से ट्रेनिंग ली है क्या, जो आप हवा में उड़ के मेरे सामने आ गई? नहीं, मैं चंद्रमा हूँ। ऊपर देखो, आज पूर्णिमा के दिन चांद नहीं दिख रहा। नमन ऊपर देखता है तो उसे चांद नजर नहीं आता। वो हैरानी से उस लड़की से पूछता है, अच्छा, तो तुम पृथ्वी पर कैसे आई? क्या आपका कोई नाम भी है? मैं गलती से पृथ्वी पर आ गई हूँ और 48 घंटे बाद ही चांद बनकर ऊपर जा पाऊंगी। वैसे आप मुझे पूर्णिमा कह सकते हैं। अच्छा, तो आप 48 घंटे तक मेरे पास रुक जाएं? आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ ही चलती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर लड़की के रूप में नहीं रह सकती। नमन पूर्णिमा को अपने साथ ले जाता है और रात होते ही पूर्णिमा चांद के रूप में बदल जाती है, मगर उनको कोई देख रहा होता है। उसकी 2 लाल लाल आंखें अंधेरे में दिखाई देती हैं और फिर 40 घंटे बाद नमन पूर्णिमा से कहता है, चलो पूर्णिमा, हम आज उसी बीच पर घूमने चलते हैं। वैसे भी थोड़ी देर बाद आप चांद बन के वापस चली जाएंगी। चलो फिर चलते हैं। दोनों बीच में पहुंच जाते हैं।
तभी दोनों को सामने से एक बाबा दिखते हैं और उन दोनों को बुलाते हैं। देखो पूर्णिमा, तुम्हें ये बाबा बुला रहे हैं। चलो चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा है। लो, मैं तुम्हारे लिए ये नीलम का हार लाया हूँ। नहीं बाबा, मैं कीमती हार नहीं ले सकती। रख लो बाबा, तुम्हें इतना प्यार से दे रहे हैं। पूर्णिमा जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है और तभी वो बाबा भी अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो एक भूतिया काला बंदर के रूप में, और वो काला बंदर एक मंत्र पढ़ता है और पूर्णिमा गायब हो जाती है। फिर नमन भूतिया काला बंदर से कहता है, तुमने पूर्णिमा को कहाँ गायब कर दिया? जवाब दो। मैं कल पूनम की रात में पूर्णिमा की बलि देकर अमर हो जाऊंगा। तुम पूर्णिमा को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ले, आखिरी बार पूर्णिमा से मिल ले। तभी एक गोले के अंदर पूर्णिमा सामने आ जाती है। नमन प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा और अगर मैं यहीं धरती के पास रहूंगी तो पृथ्वी भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अरे मूर्ख, छोड़ दे इसे, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी बंदर उसको हवा में उड़ा देता है और भूतिया बंदर गायब हो जाता है। नमन अब पूर्णिमा के बिना उदास रहने लगा था। फिर वो एक मंदिर में जाता है और भगवान से मन्नतें मांगने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी वजह से उस बंदर ने चांद को चोरी कर लिया। नमन की बात सुनकर मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? पूरी कहानी पुजारी जी को बता देता हूँ। नमन पूरी कहानी पुजारी को बता देते हैं। अगर तुम कुछ ठान लो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है नमन, जिस बीच में तुम घूम रहे थे उसके पास समुद्र में एक मंदिर है, उसमें एक पवित्र जल की एक बोतल है। नमन बीच में ही पंडित जी की बात को काटते हुए बोलता है, तो मैं अभी जा रहा हूँ उस पवित्र जल को लेने। रुको। क्या हुआ पंडित जी? उस पवित्र जल की रक्षा एक दानव करता है। वो तुमसे एक पहेली पूछेगा, अगर तुमने उत्तर दिया तो ठीक, नहीं तो वो दानव तुम्हारी जान ले लेगा। जी पंडित जी। लेकिन इतनी बात याद रखना कि आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें ये जल लेना होगा। नमन तुरंत पवित्र जल लेने चला जाता है। नमन किसी तरह उस मंदिर को ढूंढ लेता है और दानव के पास चला जाता है। क्या करने आए हो इधर, अपनी मौत के पास? मैं इधर उस पवित्र जल को लेने आया हूँ। तो ठीक है, मेरी पहेली का जवाब दो। ठीक है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो काला बंदर। तभी वो राक्षस नमन का गला पकड़ लेता है। अब नमन जल्दी जल्दी उत्तर सोचने लगता है। मुझे पता है, मेरे अंदर का डर। तभी वो दानव कहता है, नमन जाओ, वो जल ले जाओ। नमन पवित्र जल दानव के पास से ले लेता है। पुजारी जी, मैं जल ले आया। दे दो मुझे। नमन पुजारी को जल दे देता है। पुजारी जी कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो बंदर वहाँ प्रकट हो जाता है और पंडित जी से कहता है, पुजारी, तेरी ये हिम्मत मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, पूर्णिमा को छोड़ दे। वो इस संसार की चंद्रमा है। जा, नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा मेरा? पुजारी जी वो पवित्र जल उस बंदर के ऊपर फेंक देते हैं और वो जल कर राख हो जाता है। तभी पूर्णिमा सामने आ जाती है और अपने चांद वाले रूप में कहती है, शुक्रिया पंडित जी और नमन, आपने मेरी इतनी मदद की। नहीं, आप तो पृथ्वी के चांद हो, आपको बचाना हमारा फर्ज था। फिर पूर्णिमा हवा में उड़कर दोबारा से आसमान में तारों के बीच चमकने लगती है।